नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर का फर्स्ट प्लेस हो, चाहे वो मोबाइल नंबर का 10 प्लेस हो। मोबाइल के 10 डिजिट का टोटल कुछ भी हो, वही आपके मूलांक और भाग्यांक से सुटेबल होना चाहिए। 98 अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत देता है। मंत्री है, इनको आखिरी के 6 डिजिट में कौन से कॉम्बिनेशंस लेने चाहिए? 1 नंबर, 5 नंबर फॉर कम्युनिकेशन, 9 नंबर फॉर द सोशल वर्क। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस जो हमारे मोबाइल में बिल्कुल नहीं होने चाहिए? 4554 का कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए, जिसको हम बंधन योग बोलते हैं। 4664 नहीं आना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप 1 इज गुड, 5 इज गुड, 3 इज गुड, 6 इज गुड, 9 इज ऑल्सो गुड। एंड में हो तो बहुत अच्छा देखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसका नंबर क्या होना चाहिए? उसका मोबाइल नंबर टोटल करिए 3 पे आ जाए। तो कोई लॉयर है, उसका मोबाइल नंबर कैसे होना चाहिए? वैसे तो लॉयर के लिए नंबर 8 बहुत अच्छा माना जाता है। 3773 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। टीचर है, काउंसलर है, एडवाइजर है, हाईली रिकमेंड फॉर नंबर 3। मीडिया लाइन के लिए कौन सी सूटेबल है? मीडिया लाइन के लिए सबसे अच्छा 5 नंबर है, 6 नंबर है। अगर कोई कंपनी का ओनर है, इसको अपना क्या नंबर रखना चाहिए? सबसे पहले देखिए आपके मोबाइल नंबर में कहीं 6 डिजिट में 4 और 8 तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, 2 और 7 की एनर्जी तो बहुत ज्यादा नहीं है। इसके लिए एक ऐसा कलर जानना चाहूंगा जो हर कोई यूज कर सके इस साल। अगर किसी का मूलांक 1 है तो उनका जो मोबाइल का जो कलर हो मोस्टली रेड हो। कुआं नंबर जस्ट लाइक एनर्जी बूस्टर। हम पिन नंबर में 0 रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रखना। मुझे मोबाइल नंबर लेना है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हाँ। एक व्यूअर को अपने पास पहले से रेडी रखना है आपसे जुड़ने से पहले? आदर्श सर, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच अनमोल जी, दोबारा से इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। सर तिवारा से तिवारा से सॉरी 3 बार। बिल्कुल। और मैं अपने ऑडियंस को कहूंगा, अगर आपने पहले के 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जाके चेकआउट करिए, क्योंकि ये वाला जो पॉडकास्ट है, ये सेकंड वाले पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट आ रहा है हमारा, मतलब कि मोबाइल 2.0 यस यस हम लेके आ रहे हैं। और मैं सच में बताऊं, आज मेरा मन है, मैं खुल के बताऊं, मेरे पास इतने लोगों ने रीच आउट किया है ना अनमोल जी आपके पास, मुझे लगा शायद और भी चीजें बतानी चाहिए, लोग और क्लियर हो जाए मोबाइल नंबर को लेके। बिल्कुल, दैट यही पर्पज आपका भी था, इस पे हमने बात की थी। तो आज हम बताएंगे किस तरीके से आप नंबर्स को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अपने ऑडियंस में कहना चाहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स तो हमें इतना प्यार देते हैं जो इसमें हमारे साथ जुड़े, हमारा हर पॉडकास्ट देखते हैं। बहुत सारी नई जनता आती है, उनका भी प्यार मैं लेना चाहता हूँ अपने साथ, और अपने जो स्पेशल गेस्ट को बुलाता हूँ मैं हर बार आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, उनको भी आप दें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, मोबाइल 2.0, राइट लास्ट टाइम हमने बात करी थी मूलांक्स के बारे में, राइट कि कौन से मूलांक वाले के लिए कौन सा नंबर सूट होता है। राइट बहुत बेसिक से सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। Right. आज का मेरे स्क्रोल में आता है कि मोबाइल के 4 नंबर ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि लास्ट टाइम हमने बात की थी 6 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। यस इस पे थोड़ी दृष्टि डालें, क्योंकि व्यूअर्स ने तो इतने डीएम्स हमें डाले हैं सर कि ये क्लियर करिए ये क्या है। हम आपकी माने, हम दुनिया की माने, Right. लेकिन हम कहते हैं कि जब पॉडकास्ट बाबा अपनी बात कर रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन के साथ करते हैं। राइट चलिए मैं इसे बताता हूँ। देखिए, हर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चाहे वो आपका मोबाइल नंबर का फर्स्ट प्लेस हो, चाहे वो मोबाइल नंबर का 10 प्लेस हो। हर नंबर की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, और ये डिपेंड करता है नंबर की प्लेसमेंट, कौन सा नंबर कहाँ प्लेसमेंट है। लेकिन अब आता थी 4 डिजिट या 6 डिजिट की। मोबाइल में टोटल कितने डिजिट होते हैं अनमोल? 10। लेकिन जो मोबाइल के 10 डिजिट के जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट होते हैं, वो हमेशा आपके हाथ में नहीं होते, वो किसी के हाथ में भी नहीं, वो कंपनी के हाथ में। वो कंपनी के हाथ में। तो वो 4 नंबर स्टार्टिंग किसका है? कंपनी का है, यानी कि वो फिक्स है। लेकिन उसका इम्पैक्ट आता है, उसका भी इम्पैक्ट रहता है, बट उतना नहीं देखते हैं। 20 से 30% डिपेंड करता है। लेकिन इसके बाद जो नंबर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अगर हर नंबर को 10% अगर एनर्जी तो है सर, 40% तो हम उसको साइड में रख सकते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन लास्ट के जो 6 डिजिट आते हैं ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, समझिए मेरी बात, क्योंकि वो अब आपके हाथ में है। जो कॉम्बिनेशन है, जो पेयरिंग है, मोबाइल का टोटल है। और हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा, मोबाइल का टोटल लास्ट का 4 डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। आपके मोबाइल के 10 डिजिट का टोटल कुछ भी हो, वही आपके मूलांक और भाग्यांक से सुटेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपके मोबाइल का 4 डिजिट का टोटल क्या 5 आ गया, ठीक है, बहुत खुश है। एग्जाम्पल, उसका मूलांक 1 से लेकर 9 नंबर कुछ भी हो, 5 सबके साथ कंफर्टेबल है, चल जाएगा। लेकिन ये भी चल रहा है, लास्ट के से 4 नंबर टोटल किए जा कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। मेरे पास आ रहे बहुत आए हैं, उनको समझाना पड़ा है। Okay. और मान लो मोबाइल के लास्ट का 4 डिजिट का टोटल आपने 1 पे ले लिया, आपका एक लकी नंबर है मान लो, और आपका मूलांक 8 है, तो क्या इम्पैक्ट करेगा फिर आपको? सर मतलब विसर्जन हो जाएगा मेरे। बिल्कुल है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट ये लास्ट के 4 डिजिट नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लास्ट के 6 डिजिट भी टोटल करो, मैं बोल रहा हूँ मोबाइल का टोटल हमेशा 10 डिजिट का ही देखना है आपको।
ओके वो टोटल कितने पे आ रहा है। फिर देखा जाता है स्टार्टिंग के 4 डिजिट अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो सीरीज है वो 9 8 से भी है, 8 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है। उससे आप फोकस मत करिए, ठीक है। आप फोकस करिए लास्ट के 6 डिजिट आपके कंफर्टेबल हो, आपके अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। जहाँ पे मूलांक भाग्यांक फिर आता है तीसरा आपका लोसू ग्रिड, वो नंबर की एनर्जी कितनी बार है कितनी बार नहीं है। ओके लेकिन हम हमेशा ये बोलते हैं कि 4 और 8 को अवॉइड करके 4 और 8 8 को आपके नंबर्स में नहीं लास्ट 6 डिजिट Last में। digit देखो स्टार्टिंग में अगर 4 में है तो देखो वो कंपनी का सीरीज है। मान लो आप राजस्थान रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, मान लो पहले मोबाइल नंबर याद है BSNL 94 अब 4 आ गया तो क्या करेंगे। अब 9 8 चल रहा है। 9 8 चल रहा है, 9 8 अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत देता है। और देखो कितने रिलेशनशिप इश्यूज है। देखिए सर, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अगर ढूंढा जाए ना तो मिल जाता है, क्योंकि मैंने ढूंढा बिल्कुल है, मिल जाता है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी, Yes. मैंने ऐसा नंबर ढूंढा जिसमें ये कोई नंबर नहीं थे। देखो उसके लिए ऑप्शन ये होता है कि आप अपने सिटी का ना लेके किसी और सिटी का ले लो। नहीं, मैं तो अपनी सिटी में आप ढूंढा था। हाँ थोड़ा मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी करनी पड़ती है, आपको। मुझे भी पता, आपने 1 महीना लिया था मेरे से, हाँ। 1 1.5 महीने शायद आप मेरे से कनेक्ट में थे, तो टाइम टेकिंग है। यस यही तो नंबर्स की एनर्जी है ना। Yes. और मैं यही पहुंचाना चाहता हूँ भैया कि Yes. नंबर की एनर्जी एक बार अलाइन करो, Yes. चाहे उसका रिजल्ट 2 महीने बाद आए, चाहे Yes. 3 महीने आएगा, लेकिन सर। आएगा जरूर। सर हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि मानो ना मानो, लेकिन मोबाइल नंबर आपकी किस्मत बदलती है। और मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, नंबर देने के बाद जो चीज़ रुकी हुई थी वो बदलनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि फॉरेन ट्रेवल हो, चाहे बेबी हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, हर नंबर आपके लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और नंबर एक वाइब्रेशन और एनर्जी है, ये मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ। ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके मोबाइल का 10 डिजिट का टोटल वो आपके मूलांक और भाग्यांक से सुटेबल होना चाहिए। मतलब अभी तक हमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि हमें ना 4 डिजिट का टोटल करना है, ना 6 डिजिट का टोटल नहीं करना है। हमें सिर्फ 10 डिजिट का टोटल 100% वही करना है। इसके ये बाद- फाइनल बना ले, माइंडसेट बना लो। इसके बाद कॉम्बिनेशन आते हैं। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन, जो कि हम लास्ट 6 डिजिट का पेयर को हाई प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। अगर स्टार्टिंग के 4 डिजिट भी अगर अच्छी मिल जाए तो गॉड ग्रेस, अगर नहीं भी है तो लास्ट के 6 डिजिट पे आप हमेशा फोकस करिए। वो कॉम्बिनेशन एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, एज पर योर लोसू ग्रिड देखना चाहिए। सर इसमें एक पॉइंट और डालूंगा, हाँ। कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे। हाँ लेकिन कॉम्बिनेशन में चाह रहा हूँ कि हम इस तरीके से डिस्कस करें, राइट। हम इंडिया में हैं हाँ और मैं चाह रहा हूँ इंडिया के बाहर वाले लोग भी कनेक्ट हो बिल्कुल। इस चीज को, और मानते भी हैं वो लोग। हाँ बहुत मानते हैं। पूरे वर्ल्ड में इतने सारे प्रोफेशंस हैं, राइट हर तरीके का अलग अलग प्रोफेशन है। कोई मीडिया से है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई स्कूल टीचर है, कोई Right. जज है, कोई Right. मंत्री है। हाँ। तो हर तरीके के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनको आखिरी के 6 डिजिट में हाँ कौन से कॉम्बिनेशंस लेने चाहिए, मैं ये जानना चाहूँगा। क्या बात है, अभी तक ये कभी नहीं हुआ। चलो मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग आप कोई भी सेक्टर उठा लो, इलेक्शन ले लेते हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने हाँ, वाले हैं। हाँ। अगर कोई पॉलिटिक्स में यानी कि पॉलिटिक्स में है, ठीक है। वो हमें देख रहे हैं, Right. सो उनके लास्ट 6 डिजिट के नंबर्स हाँ। कैसे होने चाहिए? देखो अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सरकार की बात, लीडरशिप की बात, लीड करना, सोशल वर्क का काम, जो सोशल, भाई पॉलिटिक्स सोशल वर्क से कनेक्टेड है, तो इनके मोबाइल नंबर में लास्ट 6 डिजिट में 1 नंबर, ओके। पर कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ता है। 1 नंबर इज वेरी गुड, 5 नंबर इज वेरी गुड, 5 नंबर फॉर कम्युनिकेशन, आपको बात करना है, 9 नंबर फॉर द सोशल वर्क। तो 1 5 एंड 9 अगर आपके लास्ट 6 डिजिट में ये कॉम्बिनेशन नंबर्स आ रहे हैं तो आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। Okay. इसके अलावा आपको टोटल भी देखना है, आपके मोबाइल नंबर का जो 10 डिजिट का टोटल है वो भी आपके मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये प्रायोरिटी देखी जाती है जब हम मोबाइल नंबर देते हैं। मान लो मैंने 1 बोला, लेकिन इसका मतलब नहीं 1 8 ले लो, नुकसान कर देगा। 1 8 नहीं लेना है, 1 4 नहीं लेना है। ये कुछ कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं। 3 6 इज गुड फॉर द रिलेशनशिप, अच्छा माना जाता है। 3 6 को हम न्यूट्रल में रखते हैं, वैसे वो अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ देखो वहाँ पे हम लोसू ग्रिड की मतलब मूलांक भाग्यांक से नहीं देखते हैं। अच्छा। 3 6 इज अ गुड कॉम्बिनेशन इन द टर्म ऑफ एजुकेशन, इन द टर्म ऑफ ग्रोथ, दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन है मोबाइल नंबर। पर जब हम बात करते हैं मूलांक भाग्यांक की, वहाँ हम इसको थोड़ा सा रिवर्स देखते हैं। अगर मैं शॉर्ट में जानना चाहूँ कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं हाँ। जो हमारे मोबाइल में बिल्कुल नहीं होने चाहिए? आपके मोबाइल नंबर में कभी भी मैं कुछ ऐसे आपको बता देता हूँ जो नंबर कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए। 4 5 5 4 का कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए, जिसको हम बंधन योग बोलते हैं। राहु और बुध एक साथ बैठा हुआ है, ओके। ठीक है। दूसरा, इसके बाद प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होते हैं। आपको हाँ लीगल कोर्ट कचहरी, मतलब पैसा आपका जितना आप कमाओगे उसमें इससे ज़्यादा इसमें लगाओगे ओके। आपके मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन में। इसके अलावा 4 6 6 4 नहीं आना चाहिए। 4 6 6 4 हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन कराता है, यूटीआई की प्रॉब्लम देता है, आपके अच्छे बने हुए रिश्तों को अचानक से बिगाड़ने लगता है, किसी की आपको शादी पता भी नहीं नहीं चलेगा। किसी की शादी नहीं हो पा रही हाँ है, हाँ
वो ये नंबर रख ले तो उसकी हाँ। शादी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, उसका इम्पैक्ट और भी चीज़ों पे पड़ेगा। शादी तो हो जाएगी, पर आपस में रिश्ते भी तो खराब हो रहे हैं ना। एक्स्ट्रा मैरिटल की बात नहीं हो रही है, ये रिश्तों की भी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। ये रिलेशनशिप को भी खराब करता है। ओके। 4-6 एंड 6-4 नहीं लेना, जबकि 4 एंड 6 मोबाइल नंबर अगर वैसे बात करूँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, मूलांकन भाग्यांक देखा जाए 4 एंड 6 इज गुड, बट हम कॉम्बिनेशन में इसको अवॉइड करते हैं। ओके। इसका इम्पैक्ट अलग आता है, अनडिसिप्लिन हो जाता है पर्सन, अचानक से चीज़ें क्या होंगी उसके फेवर में नहीं होंगी, हेल्थ इशूज भी देगा ये। तो ये सारी चीज़ें 46-64 में देखा जाता है। मान लो किसी के ग्रिड में किसी के मोबाइल नंबर में 9889 आ जाए, जैसे आप अभी मैंने बताया, रिलेशनशिप इशूज देगा, अप एंड डाउन बहुत देगा। अचानक से चीज़ें ऐसा लगे 99% हो गई हैं, अब होल्ड हो गई हैं। मतलब वो जो ये कहते दिक्कत हैं कि देगा। 99.9% आके जी यहाँ पे काम रुक गया। यस, किसी को मोबाइल नंबर में बहुत सारे जीरो नहीं लेने हैं, 1 या 2 जीरो चलता है, लास्ट में जीरो? लास्ट पे बिल्कुल नहीं लेना है। लास्ट के 2 डिजिट या 10th डिजिट पे नहीं लेना है। 9 डिजिट पे भी जीरो चल जाता है, पर कभी भी 10th डिजिट पे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंड कर रहा है किसी चीज़ की, और आपकी शुरुआत एंड ही क्या हो गई, जीरो पे आ गई। और वहाँ पे अगर 6 ले लें? 6 इज गुड। मैं बता देता हूँ, ऐसा तो हर कॉम्बिनेशन देखा जाता है, 1 इज गुड, 5 इज गुड, 3 इज गुड, 6 इज गुड, एंड समटाइम 9 इज ऑल्सो गुड। अच्छा। यस, ऐसा देखा जाता है। एंड में हो तो बहुत अच्छा देखा जाता है, बट ये ऐसे नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है आपका पर्पज क्या है नंबर लेने का। ओके। आप समझिए मेरी बात, एंड नंबर आपको रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए। आपकी कॉलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हम प्रोफेशन की बात कर रहे थे। हाँ। प्रोफेशन पे आते हैं। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा Yes. है, या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हाँ। कर रहा है, उसका नंबर क्या होना चाहिए? उसका मोबाइल नंबर टोटल करिए 3 पे आ जाए, क्योंकि 3 नंबर एजुकेशन की बात करता है, बस उसका मूल्यांक या भाग्यांक 6 नहीं होना चाहिए। ओके। ये भी ध्यान रखना है। 3 दीजिए उसको, और उसके मोबाइल नंबर में 1 नंबर की 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर दीजिए उसके मोबाइल के, क्योंकि वो इसकी एनर्जी को बूस्ट करेगा ठीक है। एजुकेशन में, क्योंकि 3 नंबर भी टोटल पे आ रहा है, 1 नंबर लीडरशिप की बात है, गवर्नमेंट की बात करता है, 5 नंबर स्किल्स की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, और जो 9 नंबर है वो सोशल वर्क की बात करता है। तो कहीं ना कहीं इंसान को कनेक्ट करता है। और 6 नंबर भी बहुत अच्छा है, बट नॉट टोटल में नहीं, नंबर के अंदर, मतलब कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं 6 नंबर। और कौन से कॉम्बिनेशंस नहीं होने चाहिए? कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, 23 नहीं देना चाहिए स्टूडेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 23? 2 and 3 3-2 का कॉम्बिनेशन नहीं देना चाहिए। 10 की राजयोग होता है तो? हाँ, रजकेसरी होता है, लेकिन बैरियर स्टडी को ब्रेक करता है ये। इसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं आप। अच्छा। ये पढ़ाई को होल्ड कर देता है। इसी तरह 26 भी है। 26 एंड 32 या 23, 2 कॉम्बिनेशन को हम बच्चों के ग्रेड में नहीं देते, मतलब नंबर में नहीं देना नंबर चाहिए। में नहीं देते। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, बट इन नंबर्स को हम अवॉइड करते हैं। और ये मेरा अपना रिसर्च है, और भी चीज़ों को मैंने देखा है। हो सकता है किसी के साथ नहीं भी हो, और भी नंबर्स की एनर्जी हो सकता है सपोर्ट कर रही हो, बट ये देखा जाता है। ओके। यस। अगर कोई लॉयर है, हाँ। उसका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए? वैसे तो लॉयर के लिए नंबर 8 बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 8 लॉयर जस्टिस की बात करता है, लेकिन हम कभी भी मोबाइल टोटल 8 पे नहीं देते। हार्डवर्क को दिखाता है, स्ट्रगल को थोड़ा बढ़ा देता है, तो इनको मोबाइल नंबर हमेशा 5 पे लेना चाहिए। अच्छा। लॉयर का काम क्या है? इंसाफ दिलाना। इंसाफ दिलाना और कम्युनिकेट करना, सामने वाले को समझना, सुनना। तो या तो 5 पे लें या तो 3 पे लें। ओके। काउंसलिंग का काम भी करते हैं ना ये, इनका काम काउंसलिंग का भी है भाई क्लाइंट के साथ। तो 3 and 5 इज गुड फॉर कोई भी, अगर टोटल की बात कर रहा हो, ये लॉयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कॉम्बिनेशन देखें तो 1 इज गुड फॉर हिम, ओके। वन बहुत अच्छा माना जाता है, 5 बहुत अच्छा माना जाता है, 3 बहुत अच्छा माना जाता है, और सम टाइम इनको हम क्या कहते हैं, ये जो एक नंबर है 7 नंबर, 7 भी इनके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। 3 7 and 7 3 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर दिस। जी। कोई टीचर है, हाँ। और उसको चाहिए कि भाई मेरे पास क्लास में तो पढ़ाई रहा हूँ, लेकिन ट्यूशन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए, मेरी एक सोर्स ऑफ अर्निंग, ग्रोथ हो। हाँ। तो वो क्या करे? देखो, इसमें और भी फैक्टर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है ना, जब भी हम किसी का मोबाइल नंबर देते हैं, जैसे आपने एजुकेशन तो बता दिया, तो एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 3। 3 नंबर है। अब उसकी ग्रेड में देखेंगे क्या 3 नंबर है कि नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। अब मान लो उसकी ग्रेड में 3 नंबर मिसिंग है ही नहीं, ठीक है। अब हम उसकी ग्रेड में क्या देखेंगे कि उसका मूलांक भाग्यांक क्या है। अगर उसका मूलांक भाग्यांक 6 है तो 3 दे नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, इनडायरेक्टली नहीं दे सकते। तो हम उसको 6 दे सकते हैं, क्योंकि 6 भी एजुकेशन की बात करता है। आप समझिए मेरी बात को, 6 एजुकेशन की बात करता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ देगा, पढ़ाई से ज़्यादा वो बाहरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा, एक्स्ट्रा मटेरियल। तो उसको हम या तो 1 देंगे अब, या 5 देंगे। समझना पड़ता है, हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये नंबर देने का प्रोसेस है। बट यस, अगर किसी का मूलांक भाग्यांक 6 नहीं है, और एजुकेशन में टीचर है, काउंसलर है, एडवाइजर है, हाईली रिकमेंड फॉर नंबर 3। और उसके ग्रेड में अगर नंबर 3 नहीं है, उसका लकी नंबर भी 3 है, तो ये तो फिर सोने पे सुहागा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे हाँ। में, इतने सारे ऑकल्ट साइंस के आजकल लेक्चर्स मिलते हैं, हाँ। आप भी अपने कोर्सेज प्रमोट करते हैं, और हाँ। बच्चे सीख रहे हैं, हाँ। अपना करियर भी बना रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई नया बच्चा है हाँ। जो खुद सिखाना चाहता है, राइट, साइंस की न्यूमरोलॉजी सिखा दें या एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हाँ, हैं, हाँ। तो
तो उनको अपना नंबर्स कैसे रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आज आपके पॉडकास्ट में बता देता हूँ। जिनको अकल्ट में आना है, हीलिंग में आना है, इंडस्ट्री में इसमें आना, अगर उनके ग्रिड में 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर हैं, हाईली रिकमेंडेड है अकल्ट आपके लिए, हाईली रिकमेंडेड है। अगर ये मूलांक भाग्यांक 2 और 7 आ जाएगा तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर ग्रिड में 2, 3, 7 और 8 भी अकल्ट की बात करता है, तो अगर ये 4 नंबर आपको सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं मोबाइल नंबर। इनको मोबाइल नंबर 3 पे लेना चाहिए। 3 पे लेना 3 पे लेना चाहिए क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, हीलिंग का नंबर है और गाइडेंस का नंबर है। आप अगर अकल्ट में आ रहे हो तो हमारा काम क्या है? समझाना, गाइड करना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, बिल्कुल। हीलिंग करना। 3 नंबर। अगर उनका मूलांक भाग्यांक 6 है तो हम 3 तो दे नहीं सकते। फिर कौन सा नंबर दे सकते हैं इनको? फिर हम इनको नंबर दे सकते हैं 5 और 7 भी अच्छा माना जाता है। अगर किसी के पर्सन में ग्रिड में, वो ध्यान से सुनेगा, कोई पर्सन अकल्ट में है, उनके मोबाइल नंबर में 7 नंबर नहीं है, ठीक है। 7 मिसिंग है, 2 भी है, 3 भी है, तो उनको हम रिकमेंड कर सकते हैं 7 नंबर। वो एनर्जी को बूस्ट करेगा, स्पिरिचुअली उनको कनेक्ट करेगा। बट उनको हम एक एडवाइस जरूर देंगे, 7 नंबर के साथ आप मेडिटेशन करते रहिए, खुद को हील करते रहिए। 7 तो स्पिरिचुअल का नंबर है। हाँ, एडवाइस देंगे क्योंकि 7 नंबर है उनके पास, ग्रिड में नहीं है और वो अकल्ट में आ गए हैं। करेक्ट। 2 है, ऑलरेडी 2 नंबर भी हम नहीं दे सकते डायरेक्ट कि भैया मोबाइल नंबर 2 पे ले लो। बट यस, हम उनको ये गाइड करते हैं आप 7 नंबर पे ले लो या 3 नंबर पे ले लो। वो पर्पज अलग होता है, उसको देने का तरीका अलग होता है। सिर्फ ये अकल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो इस अकल्ट है, हीलिंग है, टैरो रीडर है, जितने भी प्रोफेशनल स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस नंबर अकॉर्डिंग हम नंबर गाइड करते हैं। अनमोल जी, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब हम मोबाइल नंबर देते हैं ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि उसको टीचर बनना है तो उसको हम 3 नंबर दे देंगे। उसका पर्पस भी जानना चाहते हैं। कुछ लोग टीचर से ज़्यादा चाहते हैं मुझे नेम फेम मिले। सर पैसा तो ठीक है, वो जब रिस्पेक्ट नहीं है, लोग जाने, लोग जाने, तो 1 नंबर। और 1 नंबर कैसे देना है? उसका मूलांक भाग्यांक भी चेक करेंगे, उसका लोसू ग्रेड भी देखेंगे, उसके नंबर की एनर्जी कैसी इस है। पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, 5 मिनट्स लूंगा। मैं आपके पास आया हूँ सर, मुझे मोबाइल नंबर लेना है। हाँ। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हाँ। एक व्यूअर को हाँ, अपने पास पहले से रेडी रखना है आपसे जुड़ने से पहले? चलिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका रियल पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको अपने लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे क्या करना है, या मेरा कौन सा बिजनेस है, मेरा कौन सा प्रोफेशन है, ठीक है। मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। नंबर वहाँ पे भी सपोर्ट करते चलिए हैं। मैं अपना ही ले लेता हूँ। हाँ, हम पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो मुझे और उठने के लिए कौन सा नंबर लेना चाहिए? देखो, आप टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में तो 5 नंबर हाईली रिकमेंड है और 6 नंबर भी। 5 एंड 6 ये कॉम्बिनेशन, मतलब टोटल आपका 5 और 6 अच्छा रहेगा। लेकिन आपका मूलांक 3 है, राइट, तो मैं आपको 6 नहीं दूंगा। बिल्कुल। मैं आपको क्या दूंगा? 5 दूंगा। अब ऐसे भी 5 नहीं दूंगा, अब ग्रिड में जाके चेक करूंगा कि आपके मूलांक भाग्यांक की कंपेटिबिलिटी कैसी है नंबर के साथ, और आपके लोसू ग्रिड में 5 नंबर कितनी बार है। नहीं है तो 100% है, तो लेना ही पड़ेगा, कोई 5 नंबर है नहीं। अगर ग्रिड में 5 नंबर बहुत ज़्यादा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आप उस एनर्जी को बूस्ट नहीं करवाएंगे जो ऑलरेडी आपके पास है, तो उसको क्यों देंगे। फिर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, और कोई ऐसे कौन से नंबर है जो आपके साथ सुटेबल है। ओके, मीडिया लाइन के लिए कौन सा सूटेबल है? मीडिया लाइन के लिए सबसे अच्छा 5 नंबर है, 6 नंबर है, अच्छा, 1 नंबर भी है। 1 नंबर बहुत अच्छा है। ओके, यस, तो मतलब मैं अपना टोटल जो ले सकता हूँ 1 और 5 पे ले सकता यस, हाईली रिकमेंडेड, और लेना भी चाहिए। 3 वालों के लिए 1 एंड 5 इज अ वेरी गुड पार्टनर। हूँ। चलो दोनों ही है सर। यस तो वही मैं कह रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ चीज़ों को क्लियर करने, बिल्कुल सर। है ना। और लोग बोलते हैं सर कि 7 नंबर नहीं लेना है, 7 नंबर तो बहुत खतरनाक है, 2 नंबर खतरनाक है, 8 नंबर खतरनाक है, 4 नंबर खतरनाक। हर नंबर बहुत अच्छे हैं यार, 4 भी अच्छा है, 8 भी अच्छा है। मैं आवाज खतरनाक है क्यों? ये मतलब कौन सी भ्रांति चल रही है? नहीं। इनको इतना बेचारों को साइड में कर दिया जाता है कि यार नहीं, तुम बाहर निकल जाओ लाइन से, तुम 1 से 9 के बीच में नहीं खड़े हो सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर जिस हिसाब से क्वेश्चन जैसे आपके हमारा ही बहुत, सर मेरे नंबर में तो 8 है, मेरे साथ क्या होगा? मेरे नंबर में 4 आ रहा है एंड में, क्या मेरे साथ ये हो जाएगा? देखो, मैं आपको बता देता हूँ, 8 नंबर थोड़ा सा चीज़ों को डिले करता है, ओके, चीज़ों को होल्ड करता है, सर डिले भी तो उनके कर्म ही हार्ड वर्क को बढ़ाता है। हाँ, तो ये आज के समय में इंसान नहीं चाहता यार। ये अनमोल, कोई भी काम करोगे तो आप चाहोगे मेरे लाइफ में हर्डल आए। नहीं, मेरे क्लाइंट हो आप, मैं चाहूँगा आपके लाइफ में हर्डल रहे। आपके माइंड में यही होगा यार, आदर्श जी से सबसे कंसल्टेंसी लेना, चीज़ें बदल रही हैं, और मेरे पास आते हैं 2 दिन नहीं होता, सर अभी ये लिया था सर, लाइफ में ये हो गया अचानक से। तो उनको लगता है कि वहाँ से कंसल्टेंसी लेने के बाद हुआ है। सर इट्स अ प्रोसेस, करेक्ट, इसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में, पर हमारे माइंडसेट में तो यही होता है, अच्छा हुआ तो भी मेरे से कनेक्ट करेंगे, और बुरा हुआ तो भी मेरे से, और मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, पर उनको समझाता भी हूँ मैं कि ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ अभी ली तो तुरंत चीज़ें हो जाती हैं। हर चीज़ एक एनर्जी है,
उसको आपके साथ कनेक्ट होने में, अलाइन होने में टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि लेते ही इम्पैक्ट आ रहा है जल्दी। कभी कभी दिख जाता है, दिखा है। मेरे क्लाइंट थे, उनको मैंने नंबर दिया था, 2 दिन बाद इनकी डील नहीं हो रही थी, 2 दिन बाद मैसेज आ गया से डील पूरी हो गई। हम मानते हैं, मैंने क्या बोला, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल ले रहा हूँ। तो इसमें जिस पर्सन के साथ वो चीज़ हो रही है, हाँ। वो स्पिरिचुअल ज़्यादा, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा जल्दी अलाइन हो रही है, या ये वंस इन अ वाइल हो जाता है? ये डिपेंड करता है आपके नंबर यूजिंग, आप नंबर को कैसे यूज कर रहे हो, उस पर कितना बिलीव कर लो। आपने आपको नंबर दे दिया, ठीक है। मैंने कहा अनमोल जी आप 5 नंबर ले लो, इसको यूज करो। मैंने नंबर ले लिया, सब ले लिया। और एक प्रॉब्लम पता है आजकल के इंडिया सबके साथ है, हम नंबर वही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जो हम पहले से यूज कर रहे हैं। कॉलिंग उसी से तुरंत कर दोगे, व्हाट्सअप भी उसी से कर रहे हो, सब कुछ इस नंबर को एक्सेप्ट करने में आपका ब्रेन को टाइम लगता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब ये नंबर लो तो 99% काम को ट्रांसफर कर दो इस पे नंबर पे। अब कॉलिंग करो, आपका पुराना नंबर अगर अच्छा नहीं है तो कॉल फॉरवर्ड लगा दो, लोग आपको उसी नंबर पे करेंगे, बट कॉलिंग की वाइब्रेशन इस नंबर की एनर्जी पे आएगी। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा था सर, बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स भी आए लास्ट में, हाँ। कि जो नंबर मैं पिछले 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ, हाँ। उसने मुझे कोई दुख नहीं दिया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ऑकल्ट इतना रुझान हाँ, में है, हमें हाँ। बहुत सारी चीज़ें नई नई सुनने को मिलती है। राइट, कि राइट। आपके नंबर की कॉम्बिनेशन ये है तो आपके साथ ये हो जाएगा, या ये हो जाएगा, या राइट। आपके साथ कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हाँ, XYZ। राइट। तो कह रहे हैं यार, जिस नंबर ने मुझे 15 साल तक कोई दुख नहीं दिया, हाँ। तो वो क्या इस साल एकदम 2026 में हम लोग बैठे हैं, हाँ, हाँ। और ये एकदम देना स्टार्ट कर देगा? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं हमेशा एक चीज़ पे बोलता हूँ, अगर कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो उसको डिस्टर्ब क्यों करना है। लेकिन हो सकता है आज ना दे, आने वाले टाइम में हो सकता है। तो हम भी चाहते हैं ना आप सिक्योर हो, कुछ नंबर की एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती हैं ये। चलिए, आपके कहने से उसने एक नंबर और ले लिया, हाँ, वो 50% ऑफिस का वर्क वो अपना जो न्यू नंबर लिया उससे हाँ, कर रहा है, अपनी हाँ। पर्सनल लाइफ जो उसका 15 साल पुराना नंबर है हाँ, उससे चला रहा है, हाँ, चीज़ें बेटर होंगी। राइट, 100% होगी। लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो कोशिश करो पूरी चीज़ें उसी पे मोल्ड कर दो। जो नया नंबर लिया उसको यूज करो, उसको रखो। लेकिन सर आज के टाइम में जेन ज़ी जनरेशन के अगर हम देख रहे हैं, मतलब हाँ। ज़्यादा वही लोग हमारे पॉडकास्ट भी देखते हैं, और वो लोग बहुत चीज़ें जल्दी अडॉप्ट भी करते हैं और Right. रिप्लाई भी करते हैं कि Yes. हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, सो इसका आंसर दो। यस, वो कह रहे हैं यार हम अपनी बिजनेस लाइफ अलग 6 हाँ। बजे के बाद हम स्विच ऑफ कर देते हैं वो हाँ। फोन, हमें हाँ। नहीं मतलब अगले दिन Right. सुबह 9 बजे से पहले राइट, हमारे पर्सनल लाइफ पर नंबर अलग रहना चाहिए। ठीक है। आपका चाहे आपका पर्सनल लाइफ का नंबर हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ का नंबर हो, नंबर आपके मूलांक भाग्यांक से सुटेबल होना चाहिए, डजंट मैटर। और वो दोनों आपस में नंबर अगर गलत जा रहे हो, मतलब एक तो हमने मूलांक और भाग्यांक से 2 नंबर ले लिए, हाँ। अब मैं कह रहा हूँ एक 15 साल पुराना नंबर है, हाँ। एक नया फोन नंबर लिया हाँ। है, अब इन दोनों नंबर्स की जो एक पैरेलल लाइन चल रही है, हाँ, हाँ। इनकी वाइब्रेशन ही मैच होनी जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब कुछ हर नंबर का अपना अलग अलग है। अच्छा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ पर्सनल लाइफ के लिए यूज करो चाहे प्रोफेशनल के लिए, मैटर सिर्फ एक है, आपका मूलांक भाग्यांक से सुटेबल होना चाहिए। मतलब आपका मूलांक 1 है, आप 8 नंबर यूज कर रहे हो, आपका मोबाइल नंबर 8 पे, तो मैं हाईली बोलूंगा अवॉइड करो। सही बात है। चीज़ें अच्छी चल रही है, हम तो 8 नंबर पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ हेल्थ इशूज होगा उनके परिवार में, या उनको हेल्थ इशूज रहेगा, रिलेशनशिप इशूज रहेगा, वो देगा ही देगा। चीज़ें डिले होंगी, पैसा देगा, पैसा कमाएगा, सब कुछ देगा। हर चीज़ लाइफ में ना चारों चीज़ें जरूरी हैं। फोन नंबर ओवरथिंक भी करा सकता है। 100% कराता है। 2 नंबर लेके बैठो, बहुत सारा 2 नंबर अपने मोबाइल नंबर में ले लो। ओवर थिंकिंग तो सोचो, डिसीजन नहीं लेने देगा आपको, आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हो, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और जिसका मोबाइल नंबर टोटल 2 पे आ गया, हाँ। उनमें और ज़्यादा है। मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिनके मोबाइल नंबर में 4 बार लगातार 2 है। अच्छा। और मैंने एक ही प्रेडिक्शन किया, सर लाइफ में आपने पैसा कमाया है, लेकिन आप आज भी एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है, टाइम लगता है। हाँ, 100 बोला सर, ये बिल्कुल यही प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुझे ना बहुत टाइम लगता है डिसीजन लेने में, मैं 10 लोगों से पूछना पड़ता है। मतलब खुद का माइंड नहीं रहता है बिल्कुल भी, अपने बस में नहीं रहता है कि वैसे करें तो करें क्या, और किसी के लास्ट में 2 आ जाए ओनली। वही है कि मूड स्विंग्स होगा, बट ये है कि जिनके लास्ट में 2 हो जाता है, लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम फीलिंग्स को शेयर करते हैं। टॉकेटिव नहीं कह सकते, टॉकेटिव तो दूसरे वे में, इमोशनल टॉकेटिव, ओके, इमोशनल कोई सुने बैठ के। हाँ, ओके, उस तरह की चीजें दिखेंगे। मतलब इन्हें इमोशनल टच चाहिए कि मुझे हाँ, कोई कोई समझा केयरिंग, इमोशनली, रिलेशनशिप, पैम्परिंग। कोई इनसे अगर फोन पे बात करे ना तो ये अपनी प्यारी प्यारी बातें। अच्छा। हाँ, ये बिजनेस माइंड वाले नाम, 2 नंबर इनका लास्ट में होता है ना, बिजनेस माइंडेड कम होते हैं। प्यार मतलब इमोशनली चीज़ों को लेके, कोई भी रिश्ता हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, इमोशनली इनसे कोई भी बात करो, करेंगे ये आपसे। और अगर ये बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं बात करेंगे आपसे। बिजनेसमैन की अभी आपने बात करी, हाँ। उसी पे बात करते हैं। बिजनेसमैन तो हर कोई बन रहा है आज के टाइम हाँ, में, हाँ, हाँ। पैसा कैसे लाए? पैसा के लिए चाहिए ना, 8 नंबर हम बोलते हैं शनि का है, लेकिन हम 8 देते नहीं है, तो इसका अल्टरनेट हम देते हैं फिर 1 नंबर या 6 नंबर टोटल पे? टोटल। ओके, बेस्ट ना 156 100% आपके मोबाइल नंबर में है, विद अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ, और टोटल आपके मूलांक भाग्यांक से
सुटेबल में है, 100% आपको मोबाइल नंबर बहुत सपोर्ट करेगा और बहुत अपॉर्चुनिटी देगा। और लास्ट 6 डिजिट क्या होनी चाहिए बिजनेसमैन की? 6 डिजिट की बात कर रहा हूँ, 1, 5 एंड 6, अच्छा, ये नंबर आपके होना ही चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास, हाँ जी। चेक कर लीजिए आप बोलिए, ऑडियंस सुनेगी अभी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑडियंस सुनेगी। जी, बस आप लास्ट के 6 डिजिट बोल दो बस आप क्या मेरा। बहुत सारे नंबर है सर, हर बार नंबर से कॉल आता नहीं, है। आप मेरे लास्ट 6 डिजिट बोल दीजिए, मैं आपके सामने ऑडियंस सुन लेगी ना। लास्ट के 6 डिजिट हाँ, 955। नहीं ये नहीं, 955 वाला नहीं है, दूसरा ये भी है, ये भी अच्छा, 955 तो आ ही गया हाँ, हाँ, ना, हाँ। दूसरा वाला जो मैं पूरा ये यूज करता हूँ। अच्छा, आपके ऑडियंस सुने तो पहले लास्ट के 6 डिजिट। 197 हाँ 315। हाँ, 197315, देख लो आप, आपके सामने है। और 37 क्यों है? अभी मैंने बोला 37 फॉर अकल्ट, हीलिंग, स्पिरिचुअल। करेक्ट, मैं follow कर रहा हूँ। 3 और 1.5 साल से ये नंबर यूज कर रहा हूँ मैं, 1.5 साल हो गया। अब आप समझ लो एनर्जी। तो मैंने ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं तो मैं मानता बता हूँ रहा हूँ। एनर्जी। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, आपसे ही पूछ के नंबर लिया था। 1 महीना अभी आपने बताया, 1 महीना लगा मुझे ढूंढने Yes. में, लेकिन रिजल्ट्स हैं, हाँ, नो डाउट। तो वही मैं कह रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं, वो लोग बोलते सर मेरे को बिल्कुल जीरो नहीं चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जीरो 1 2 चलता है, इंपॉर्टेंट ये रखो आपका कॉम्बिनेशन अच्छा हो और आपका टोटल अच्छा हो। मान लो मुझे आपको टोटल 3 पे देना है, 39 से 3 दे सकते हैं या 57 से 3 दे सकते हैं, ठीक है। और मुझे अच्छा कॉम्बिनेशन देना है। अब मुझे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए जीरो देना पड़ जाता है। नहीं कि सर मुझे जीरो तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। और प्रॉब्लम आपको ही होगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ें देखी जाती हैं, नंबर कैसा है, टोटल कॉम्बिनेशन कैसा है। बट हमेशा बोलता हूँ 2 से ज़्यादा जीरो मत लो आप, अच्छा, एक साथ 2 जीरो नहीं लेना है, एक साथ एक साथ मत लो। आगे पीछे चलेगा, एक नंबर 2 नंबर आगे पीछे चल जाता है, मैनेज हो जाता है। ऐसा भी कुछ है कि इस नंबर के बाद जीरो नहीं आना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपकी ऑडियंस को आज बता देता हूँ, मान लो आपके नंबर में 905 है, लास्ट में 905, तो जीरो से पहले कौन सा नंबर है? 9। तो 9 की एनर्जी आपको ज़्यादा अलाइन करेगी, ऐसा क्यों? क्योंकि उससे पहले है ना, तो ज़्यादा उसको एनर्जी सपोर्ट करेगा। यानी जीरो को, अगर आपके बीच में जीरो है तो उससे जो पहले वाला नंबर है वो आपको ज़्यादा करता है। क्योंकि जब हम पेयर बनाते हैं ना कोई भी मोबाइल नंबर का, तो 905 लिखते हैं, तो जीरो हटेगा तो क्या आएगा? 95। तो पहले का ही नंबर तो आगे आ रहा है 5 के साथ। ओके। दैट्स द भाई। अगर किसी के पास बहुत, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, फालतू के फोन आते हैं, हाँ मतलब कि कहीं से भी फोन आ रहा है और वो बात करना स्टार्ट करते हैं, आप बहुत बिजी हो, हाँ हाँ वो चाहता है कि भाई मेरे पास सिर्फ काम के फोन आए, बिजनेस से रिलेटेड फोन आए जहाँ से पैसा आए, हाँ, तो क्या नंबर होना चाहिए? उसके लिए जो देखो, वैसे तो ये नंबर हम रिकमेंड करते हैं 3 नंबर, बहुत ही शांत का नंबर है। 3 नंबर हाईली रिकमेंड होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, अपने में रहना पसंद करते हैं, और इनको कॉल भी वैसे ही आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। गुरु का नंबर है ना। लेकिन जिनको लगता है कि मुझे बिल्कुल ही वैसे काम हो, एक नंबर ले लो, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ जी, क्या हुआ, ठीक है, बाय बाय, बात करते हैं, एक नंबर। क्योंकि ये खुद ही नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, और उनको कॉल भी वैसे ही आएगा फिर, ओके। टोटल 1 पे। और कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए इनके नंबर में? किनके? जिनको फालतू के कॉल्स नहीं चाहिए। हाँ, तो कहते हो टोटल 1 पे ले लो। नहीं, टोटल वन कॉम्बिनेशन कौन से नहीं होने चाहिए? इसमें अगर वैसे बात करें तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं कहा जा सकता, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब बट देखो, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किनके साथ ज़्यादा उठते बैठते हो, किनके साथ कनेक्ट होते हो, आपका सर्कल क्या है? आपका सर्कल कैसा है, उसका भी तो इम्पैक्ट होता है ना। मान लो आपकी दोस्ती यारी ऐसी लोग हैं तो करेंगे ही, भाई कुछ नहीं हुआ भाई, आज गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, आज पति से लड़ाई हो गई, आज हस्बैंड से झगड़ा हो गया, वाइफ से झगड़ा हो गया, आप समझो, तो कॉल ऐसी आएगी। और यही बर्बाद करते हैं आपको, इनसे दूर रहो। मैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हर कोई अपना दुख रो रहा है, अपनी बातें शेयर कर रहा है, बट डिपेंड करता है और भी चीज़ों पे। सो मेरा तो इसमें ये मानना है, हमेशा अपने से 5 साल बड़े लोगों के साथ बैठो, हाँ, माइंड लेकिन सेट, वो भी अच्छे ग्रुप, कंपनी बहुत जरूरी है, अच्छे ग्रुप में, आपकी जो कंपनी बहुत जरूरी है। बात करते हैं ग्रोथ की। यस, वो आपको ग्रोथ की, वहाँ बात हो रही है, आप वहाँ पे कुछ बोलोगे भी नहीं ना। Right. आपके कान, चाहे आप अपना मोबाइल ही चला रहे हो, आपके कान में ऐसी चीजें जाएंगी, आप कब एग्जीक्यूट कर रहे होंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। होता है, कहते हैं ना कि आप उन 5 लोगों के बीच में बैठना शुरू कर दो जो सक्सेसफुल, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाओगे। और ये ट्रुथ है। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, आप किनके साथ उठते बैठते हो। करेक्ट। और वहाँ पे उसके बाद नंबर्स आता है, नंबर आपको सपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन सबसे पहले आप खुद को तो जानो, करेक्ट। इंपॉर्टेंट ये है वहाँ। कंपनी याद करें, अगर कोई कंपनी का ओनर है, हाँ हाँ, इसको अपना क्या नंबर रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद टाइम की बहुत कमी है। यस, क्योंकि भाई ये चाहता है यार, मैं इतनी हायरार्की क्रिएट कर दी है, मुझे हाँ। मत डिस्टर्ब करो, अब मेरा Right. ऑटोमेट पे जाना चाहिए यस ऑफिस, यस, लेकिन जा नहीं पा रहा है। राइट, तो कहाँ मिस्टेक हो रही होगी? हाँ, थोड़ा सा मोबाइल से हट रहे हैं हम, लेकिन मैं वो भी जानना चाहूँ कहाँ बिल्कुल। मिस्टेक हो रही होगी। अगर वो मिस्टेक हो रही है तो क्या मोबाइल नंबर से वो चीज़ सही करी जा सकती कर सकते, मैंने बहुत सारे लोगों की करी है। सबसे पहले देखिए, आपके मोबाइल नंबर में कहीं 6 डिजिट में 4 और 8 तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। है? ओके।
आपके मोबाइल के नंबर में कहीं 2 और 7 की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके। इसको बैलेंस देखना, और ये होगा, पैसा बहुत हो कमा रहे हैं लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। पैसा आ रहा है, जा कहाँ रहा है, कंपनी का सैलरी 1 तारीख को दे रहे हैं, पता ही नहीं कैसे देंगे। पैसा आ रहा है, इससे मैं ये नहीं बोलूँ नहीं आएगा, जरूर बैलेंस नहीं होगा, प्रॉब्लम देगा ही देगा। अच्छा एक चीज़ और आपके बताता हूँ, पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम 4 बार 5 ले लें, 4 टाइम 6 ले लें, 4 टाइम 3 ले लें। नहीं लेना है भाई, क्यों लेना है भाई? नंबर की तो एनर्जी होती है भाई। वीआईपी नंबर्स। हाँ वीआईपी नंबर ठीक है, बट अपने ग्रिड में तो देखो 5 नंबर कितनी बार है, 3 नंबर कितनी बार है। मैं हमेशा 2 चीज़ बोलता हूँ, सबसे पहले मोबाइल का टोटल आपके मूलांक भाग्यांक से जरूरी होना चाहिए, मैच होना चाहिए, और दूसरा आपके कॉम्बिनेशन जरूरी है। तीसरे पे आता है लुक एंड फील, जो मैंने आपके पहले पॉडकास्ट में बोला था। फिर देखो लुक एंड फील कैसा है, और आपके लोसू ग्रिड में वो नंबर कितनी बार है। आपके लोसू ग्रिड में 5 3 बार 2 बार है, और फिर 5 ले रहे हो, मत लो, लेजी बना देगा। आप पता लगा जो काम कर रहे थे ना, दिन भर घर में बैठ के सो गए, कुछ काम करोगे ही नहीं, 5 नंबर की एनर्जी खत्म कर दो। हाँ, आप एनर्जी को डिस्टर्ब कर दोगे। मान लो आपके पास 1 नंबर है, आपने मेरा पॉडकास्ट देखा, पॉलिटिक्स वालों के लिए 1 नंबर अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है। आपके ग्रिड में ऑलरेडी 1 3 4 बार है, और आपने और 1 ले लिया, ये मत करो। ऑलरेडी भगवान ने दे रखा है ना, जो यूनिवर्स ने दे रखा है वो है आपके पास। फिर आप चेक करो आपके नंबर्स कौन से नहीं है आपके ग्रिड में, और आपका लकी नंबर हो उसको लो आप। ओके। सिंपल प्रोसेस है, और कोई नहीं बताएगा सर ये। मुझे पता है लोग कहेंगे सर ये तो सब बता ही दे रहे, तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे। मैं चाहता आप सीखो, जानो यार, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। सही बात है सर, आज के पॉडकास्ट का मोटिव ही वही है। हाँ, 2.0 सीखो आप। मोबाइल का लाने का मतलब ही वही। और मेरा ये भी रीजन था करने का, क्योंकि आपके पॉडकास्ट के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए ना, मेरी मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन हो गया, क्या लोग सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अपनी अपनी रिसर्च भी है, सब अपने अपने हिसाब से चीज़ों को बता रहे, बट मैं पॉइंट टू पॉइंट लॉजिक के साथ बात करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जरूरी है जानना सर मेरी ऑडियंस के तो उन्हें पता है कि हमेशा ऑथेंटिकेट चीज़ ही हम लोग डिलीवर करते हैं। राइट। और इंस्टाग्राम को तो मैं बहुत धोता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो है ना कि भाई मिथ नहीं चाहिए, हम मिथ नहीं रखना है, क्लैरिटी चाहिए, और उस पर लॉजिकल डिस्कशन है। हाँ, आप देखो, समझ आए ना आए, मैं कह रहा हूँ दोनों चीजें कमेंट सेक्शन में दो। राइट। हम 3.0 भी लेके आएंगे, हम उस बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आपके क्वेश्चंस का आंसर लेके आएंगे। हाँ, आप क्वेश्चन डालो, हम जरूर बताएंगे। बिल्कुल। और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मोबाइल नंबर्स में? मोबाइल नंबर में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो कॉम्बिनेशन देखा जाता है। आज के समय में मैं बता देता हूँ कि कलर्स भी जरूरी होते हैं। आपको एक बात बताओ, चलो प्रेडिक्शन करते हैं आपके ऑडियंस का। जिनका मोबाइल बहुत फ्लिपरिंग होता है ना, फ्लिप करके ऊपर नीचे करो, ऐसा आता है ना, फ्लिप वाला मोबाइल आता है, फ्लिप करने वाला, फ्लिप मोबाइल। अच्छा, फ्लिप्स। हाँ, फ्लिप्स वाले मोबाइल जो फ्लिप करते हैं, ये ना बहुत ही ईगो होते हैं इनके अंदर, ईगो इन द सेंस अच्छे वे में, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, ये बता रहा हूँ मैं आपको, जिनका फ्लिप मोबाइल है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, ये मूड स्विंग्स भी बहुत होगा। फिर अभी कुछ सोच रहे होंगे, शाम तक प्लान चेंज हो जाएगा इनका, क्योंकि माइंड मोबाइल ही ऐसा है। जिनका फोल्ड है सर, हाँ, उसका भी सेम भाई, फोल्ड वालों का अलग होता है, फ्लिप की बात कर रहा हूँ, जो उठा के ऐसे ऊपर करते हैं। फोल्ड वाले क्या होता है, ये अपने जीवन को उसी तरह से फोल्ड करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं लाइफ में। कोई भी चीज़ होगा, चल यार कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ये मोबाइल नंबर से बता रहा हूँ, ये भी होता है कि अंदर से कुछ बाहर से हाँ कुछ। बिल्कुल है, इंटरनली एक्सटर्नली अलग। अच्छा, बिल्कुल है, वो नंबर की एनर्जी, क्योंकि आपका जैसा माइंडसेट होता है ना, उसी तरह मोबाइल को पसंद कर रहे हैं। सबसे सिंपल मोबाइल, मोटा अगर बहुत हेल्दी, मतलब होते हैं ना, बहुत लोग मोबाइल बहुत थिक होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो इन लोगों को ना चीज़ें बहुत भारी नहीं पसंद है। समझिए मेरी बात को, इन लोग ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आराम से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन और जिनका मोबाइल बहुत स्लिप होता है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, चलो। अभी आपने पीछे कलर्स की बात करी, हाँ, मोबाइल का कलर। हाँ, पिछली बार हमने कवर्स की बात करी थी, हाँ, कि कौन सा कवर और कौन सा वॉलपेपर आपका होना चाहिए। Right. लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों ही परत हटा दी हमने, हाँ, हम सिर्फ मोबाइल पे आ गए हैं। हाँ, अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूँ, राइट, कहाँ गया मेरा मोबाइल? हाँ, ये रहा, मिल गया ये ऐसा गोल्डन। हाँ, तो ये कलर भी इम्पैक्ट करेगा मुझे कि बिल्कुल मैं कौन सा करेगा, चला रहा हूँ हाथ में? हाँ बिल्कुल करेगा। हम तो बोलते भी मोबाइल का कलर कवर, मोबाइल कवर या कलर। मैं सबसे यूनिवर्सल कलर जो बोलता हूँ, ज़्यादातर जो दिया जाता है वो वाइट कलर लोग लेते हैं। और मोबाइल के कलर ऐसा नहीं कि मैं जो बोल दूंगा वो कलर कंपनी लॉन्च कर देगी। अभी देखो आईफोन आया है ऑरेंज कलर, क्यों चला आपको बताओ लॉजिक से, कौन सा साल चल रहा है? मंगल का कलर क्या है? रेड और ऑरेंज है। अब देख लो आईफोन i17 भी से पहले बहुत सारे फ़ोन आए, पर जो क्रेज़ इस बार i17 का कितना ज़्यादा है, मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों के फ़ोन में i17 देखा है, वो कलर की एनर्जी 9 नंबर है। इसलिए क्योंकि बहुत टाइम, मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि अगर आप एनालिटिक्स भी देखेंगे तो सैमसंग से ऊपर एप्पल गया है। यस, हमें लॉजिक के साथ बताया कलर का, मैं सिर्फ कलर की बात कर रहा हूँ अभी। ऑरेंज कलर ही क्यों? और कलर भी तो था मार्केट में, ला सकते थे आप। करेक्ट। क्यों कलर ऑरेंज ही कलर क्यों?
ये गोल्डन कैसा है सर मुलायम गुड के है, लिए? अच्छा है। गोल्डन वैसे तो यूनिक है, वैसे तो 3 के साथ गोल्डन तो 6 नंबर की बात करता है। इनडायरेक्ट हो गया ना सर मेरे लिए तो। हाँ, बट देखो मैं एक चीज़ हमेशा बिलीव करता हूँ, अगर चीज़ आपकी सही चल रही है, अच्छी चल रही है, और आप उस एनर्जी के साथ इलाइन हो रहे हो, उस कलर के साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। मुलांग 1 से मुलांग 9 तक हाँ। कौन से कलर का मोबाइल इनका होना चाहिए? Right. अगर नहीं है हाँ। तो ये कौन से कलर की फिल्म चढ़वा सकते हैं? फिल्म हाँ। में एक मतलब एक लेमिनेशन मैं वॉलपेपर की बात कर लेता हूँ। मोबाइल तो कलर बैक तो बहुत सारे 4-5 ही कलर आते हैं। वॉलपेपर हमने लास्ट टाइम बात करी थी सर। अच्छा, वॉलपेपर हो गया था, हाँ, अच्छा ठीक इसलिए मैं है। चाह रहा हूँ कि कुछ न्यू हम दे पाए ठीक है। व्यूअर्स को। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पीछे से कौन से कलर का इन्हें अपना मोबाइल रखना ठीक चाहिए। है, अगर किसी का मुलांग केक है, ठीक है, और उनको मोबाइल लेना है, तो उनका जो मोबाइल का जो कलर हो, मोस्टली रेड हो, रेडिश कलर हो, मैरून कलर हो, Okay. ऑरेंज कलर हो, या फिर हो सकता है हल्का सा लाइट पिंकिश कलर हो, ये कलर अच्छा माना जाता है। समटाइम्स हम वाइट भी रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है। यस। मुलांग 2 के लिए सर। मुलांग 2 अगर किसी का है, तो इनके लिए जो मोबाइल का जो कलर होना चाहिए, वाइट, ग्रे, सिल्वर कलर सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा। यस, को कलर की एनर्जी को, या ब्लूइश कलर, लाइट ब्लू कलर, उनके लिए बहुत अच्छा देखा जाएगा 2 नंबर वालों के लिए। ओके। यस। 3 सर। 3 अगर किसी का है, यानी कि जिनका मूलांक 3 है, यानी कि गुरु है, इनका जो मोबाइल का जो कलर होना चाहिए वो येलो कलर होना चाहिए। वायलेट कलर भी बहुत अच्छा माना जाता है, या ऑरेंजिस कलर, भगवा कलर, सेफ्रॉन कलर भी ले सकते हैं ये लोग। अच्छा। 3 नंबर वाले। 4 4 नंबर राहु है। राहु के लिए मैं सबसे फेवरेबल कलर, वो जो फेवरेबल कलर है वो ग्रे कलर है, बहुत अच्छा माना जाता है। वुड कलर है, जो ब्राउन हल्का सा लाइट ब्राउन कलर है, या ग्रीन कलर। 4 नंबर वाले मोबाइल में ये कलर ले सकते हैं। ओके। यस। 5 के लिए मैं गैस करूंगा सर। ठीक है। सारे कलर्स। 5 वालों के लिए वैसे तो ग्रीन कलर है, हाँ। बट यूनिवर्सल कलर है, आप कोई भी कलर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कोई है। भी नहीं है। हाँ, मैं सही चलेगा। यस मैं सीख रहा हूँ। आप सही कर रहे हो। 6 नंबर सर। 6 नंबर है, यानी कि अगर बात करो शुक्र है, ग्लिटरिंग कलर है, मतलब ग्लिटरिंग का है, चमकता हुआ, तो चमकता हुआ कोई भी कलर हो, शाइनिंग वाला कलर, ओके। कोई भी शाइनिंग हो चलेगा आपके लिए। ओके। यस। चलेगा दौड़ेगा। अच्छा है आपके लिए, शाइनिंग कलर जो भी शाइनिंग हो, जिसमें शाइनिंग हो आपके मोबाइल में, जैसे गोल्डन कलर है, वेरी गुड कलर। पिंक की लड़की अगर फीमेल है तो उनका 6 नंबर, तो उनके लिए पिंक कलर, लाइट पिंक कलर बहुत अच्छा माना जाता है, ले सकते हैं आप लोग। ऑकल्ट का नंबर 7। अकल का नंबर 7 है। 7 वालों के लिए सिल्वर कलर बोला जाता है, या ग्रे कलर बहुत अच्छा माना जाता है। वुड कलर ले सकते हैं लोग, या लाइट कलर, कोई भी लाइट कलर यूज करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको मोबाइल लेना है तो 7 नंबर वाले इस कलर को ज़्यादा से ज़्यादा लें। ओके सर। ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला नंबर आ रहा है सर। 8 8 नंबर वाले, देखो 8 नंबर वालों के लिए बोला जाता है, वैसे ब्लैक भी है, ऑलरेडी है, बट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हम ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि बोला जाता है ब्लैक कलर थोड़ा एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को जल्दी अट्रैक्ट करता है, ओके। पॉजिटिव को कम करता है। बट ऐसा नहीं, ब्लैक कलर अभी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि जैसे ब्लैक कलर रॉयल कलर है, रॉयल लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल वैसी है तो 100% आप जा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डार्क कोई भी कलर ले सकते हैं, डार्क ब्लू ले सकते हैं, Okay. बहुत अच्छा आता है। डार्क क्या कहते हैं, ये मैरून कलर ले सकते हैं, कोई भी डार्क भी जा सकते हैं आप। ब्लैक 8 वाले। हाँ, 8 वाले। 9। मूलांक 9 है, यानी मंगल है। सेनापति। ऑलरेडी अभी मैंने बताया कलर आपको, रेड कलर, ऑरेंज कलर, मैरून कलर, पिंक कलर, इस तरह के मोबाइल कलर आप ले सकते हैं। ओके। Yes. 2025 में तो सर आईफोन उठ ही गया। हाँ। 2026 चल रहा है। 1 नंबर है। 1 नंबर चल रहा है। हाँ, तो ये तो हुई मोबाइल के पीछे फिल्म चढ़वाने की। या इसका हाँ। कवर भी यूज कर सकते हैं हम लोग? नहीं बिल्कुल कवर भी ले सकते हैं। अगर नहीं है आपका तो मोबाइल का कलर ले लो, क्योंकि हैंड में तो वही होल्ड कर रहे हो ना आप भी, करेक्ट। तो वो ले सकते हैं आप। तो सबसे ज्यादा सबके लिए एक ऐसा कलर जानना चाहूंगा जो हर कोई यूज कर सके इस साल। देखो वैसे तो रेड कलर का साल है, ऑरेंज कलर का साल है, सबको यूज करना चाहिए। सूर्य का साल है ना, सूर्य तो रेड ऑरेंज कलर है, वो सबके लिए पर्पल है। लेकिन मैं बोलता हूँ 5 नंबर का कलर ग्रीन कलर यूज करो यार। ग्रीन कलर। यूनिवर्सल कलर है, सपोर्टिव कलर है, सूदिंग कलर है। देखो अभी आपके साथ ट्री दिख रहे हैं, क्यों, कौन से कलर है, ग्रीन। और सबसे अच्छा फील कहाँ करते हो आप, नेचर के साथ। बिल्कुल, ये बात तो है सर, टोटली एग्री। राइट। मेरा भी मोबाइल कवर उठा के देखना, ब्लू है, सॉरी ग्रीन है। मेरा आईपैड का कलर देख लो, सॉरी टैब का कलर ग्रीन है। करेक्ट। तो मैं बिलीव करता हूँ, तो ही बता रहा हूँ। और सूदिंग मतलब ऐसा कलर लो ना जो आपको कंफर्ट जोन में फील कराए, आपको अच्छा फील कराए। आपको अगर रेड पसंद तो आप रेड लगाओ यार, मेरे कहने से मत लो। मतलब अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो ग्रीन कलर ले सकता है। हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सल कलर आप यूज वो करो, हर एक के साथ सूटेबल। सूटेबल है। ओके सर, मुलांग भाग्यान की हमने बातें करी। हाँ। पीछे बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हैं। मेरे पास 2 तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, एक सबसे पहले कि कुआं नंबर कितना इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं अभी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें 3 नंबर मेन निकलते हैं, हाँ मुलांग भाग्यान कुआं नंबर। राइट, तो लोग कहते हैं कुआं नंबर हम कैसे छोड़ रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं जब मुलांग भाग्यान भी जोड़ रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये कितना इम्पैक्ट डालता है?
पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है सर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो एक सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, जैसे हमारी ग्रिड बनती है, हाँ क्या ऐसे मोबाइल की ग्रिड भी बनाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 100% बनाई जाती है, बट उससे पहले में आते हैं कुआं नंबर। जी, ठीक ये है, दोनों डिस्कस करने हैं। हाँ देखिए, मोबाइल नंबर जब हम लेते हैं ना, तो जब हम कंपेटेबिलिटी चेक करते हैं ना, तो वहाँ कुआं नंबर का कोई रोल नहीं होता। ओके। कुआं नंबर जस्ट लाइक एनर्जी बूस्टर, मतलब आपकी लाइफ में एडिशनल काम करता है, और ये सिर्फ लोसू ग्रिड में है, मतलब एक्स्ट्रा पावर है वैसे। बस एक्स्ट्रा पावर है। मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेके आपको समझाता हूँ, हम्म, ठीक है। चलिए, आप कोई डेट ऑफ बर्थ दीजिए मुझे। मेरी ले लेते हैं सर। मेरा मूलांक है 3, ठीक है। भाग्यांक है 9, ठीक है, कुआं नंबर आता है मेरा 6। 6। आपके लोसू ग्रिड में ये बताइए, क्या 6 नंबर है पहले से? नहीं है। नहीं है ना, यानी कि जब आपने ग्रिड बनाया, अभी 6 को हटा दो, ठीक है। आपने मूलांक भरा, हाँ। भाग्यांक भरा, डेट ऑफ बर्थ फिल करी। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जैसे आपने 6 बनाया, क्या बनाया? 6 फिल किया, तो 6 से आपके देखना लोसू ग्रिड में जो ग्रिड होती है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हो सकता है आपके पास 8 और 1 का नंबर हो। 8 1 है, 1 है, 8 नहीं है। 1 है, 8 नहीं है। नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 8 7 6 नहीं है मेरे पास। 6 मेरा कुआं से आता है। 6 आपका कुआं से आता है, और जो नंबर आपके पास नहीं है ग्रिड में, मान लो, और वही कुआं नंबर आपकी ग्रिड में आ जाए, तो आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके। यानी कि मान लो 9 2 किसी ग्रिड में 4 9 2 का कॉम्बिनेशन होता है, 4 9 2 9 2 था, उसका कुआं नंबर 4 आ गया। तो ध्यान से सुनिएगा, तो क्या ग्रिड पूरी नहीं हो गई? पूरी हो गई। 4 9 2, यानी कि मेमोरी प्लेन पूरा। मान लो किसी ग्रिड में 4 और 8 है, ग्रिड में 4 और 8 है, 3 मिसिंग है, उसका कुआं नंबर 3 आ गया, तो क्या 4 3 8 पूरा नहीं हो गया? Correct. थॉट प्लेन पूरा नहीं हो गया? तो ये काम करता है कुआं नंबर, आपके ग्रिड की एनर्जी को बूस्टर का काम। आपके लाइफ में कुआं नंबर पता क्या का रोल, क्या डायरेक्शन का काम है? एक्चुअली चाइना में लोग जो चाहिए, चाइना से आया हुआ है ये जो कुआं, बड़े पाकुआ से आया है, पाकुआ से कुआं आया है। Okay. और इसका काम सिर्फ वहाँ डायरेक्शन के लिए होता था, कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन अच्छा है, हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वहाँ यूज होता था कुआं नंबर का। वैदिक न्यूमरोलॉजी में कहीं कुआं नंबर की बात नहीं होती है। जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, वहाँ कुआं नंबर का कोई रोल नहीं है। सिर्फ जब हम लोसू ग्रिड की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि लोसू ग्रिड ऑलरेडी चाइना से आया हुआ है। वैदिक में से मूलांक और भाग्यांक माना जाता है। मूलांक, भाग्यांक और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ उसमें सेंचुरी भी नहीं लेते। सेंचुरी क्या होते हैं? सेंचुरी मतलब कि 19, जो जिस सेंचुरी मतलब जैसे 1900, अच्छा, और 994 में जैसे हाँ मेरा है। 994 है, तो उसमें 19 को हम फिल नहीं करते ग्रिड में, सिर्फ 94 को फिल करेंगे। ओके। डिफरेंट प्रोसेस है, बट उसमें नहीं जाएंगे, वो डीप जाएंगे। ओके, मतलब कोई 2025 का तो 2000 नहीं लेंगे, नहीं 25 फिल करते हैं। क्लियर है? वो प्रोसेस अलग, उसको बोलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं। अब यहीं पे आ जाते हैं, वही मैंने बोला, कुआं नंबर डायरेक्शन में हेल्प करता था, लेकिन ये आपकी हेल्प आपकी ग्रिड को पूरा करने में करते हैं। मान लो ऐसे बहुत खुशी होती है लोगों को जिनके ग्रिड में 4 और 5 है, जैसे आपकी ग्रिड में 4 और 5 है, 6 मिसिंग हो गया, अब आपका कुआं नंबर क्या आ गया? 6। तो कौन सा प्लेन पूरा हो गया? राजयोग, लोसू ग्रिड में। तो आपको अच्छी से खुशी होती है, और कहीं ना कोई एनर्जी बूस्ट करके काम करेगा। मान लो आपके ग्रिड में 5 और 1 है, 9 मिसिंग हो गया, 9 missing। आजकल के बच्चों का ले लो, और 9 उनका कुआं नंबर आ गया, तो 9 5 1 प्लेन पूरा नहीं हो गया? आप समझो, ये है कुआं नंबर। तो इसका जब हम मोबाइल नंबर देते हैं ना, तो सिर्फ ग्रिड में हेल्प होता है, उसका कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, कि आपके लिए मूलांक भाग्यांक ही चेक करेंगे जब आपको मोबाइल नंबर देना है। जैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन जो होता है, फोन नंबर का ग्रिड बनता है, हाँ। तो उसका भी कुआं नंबर, Yes। मूलांक, भाग्यांक निकाला जाता है? नहीं, मोबाइल नंबर का नहीं निकाला जाता। बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर, हाँ। इसलिए पूछा कि बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस होते हैं ये। नहीं, मैं कि समझ भाई रहा हूँ। इसका भी हमें सब कुछ निकालना होगा, Yes। क्या होगा, या इसको भरा कैसे जाता है? मैं ऐसे बताता हूँ, चलो आपको अपना मोबाइल नंबर लेना है, मान लो एग्जाम्पल, तो मोबाइल नंबर लेने से पहले हम मूलांक निकालते हैं, भाग्यांक निकालते हैं, और कुआं नंबर निकालते हैं पर्सन का। पर्सनल का। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको ऑलरेडी पता है, तो उसको पहले लोसू ग्रिड में फिल कर देते हैं, मैंने हमने भर लिया। ठीक है। इसमें कुछ नंबर मिसिंग भी होते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नंबर मिसिंग है, तो मिसिंग नंबर पे पहले हम फोकस करते हैं कि उसका मूलांक और भाग्यांक से उसका लकी नंबर क्या है। ठीक है। और उसका लकी नंबर आ गया 3, उसका लकी नंबर आ गया 3 5 और 2, एग्जाम्पल 3 5 2 आ गया, उसके ग्रिड में 5 भी है और 3 भी है, 2 मिसिंग है। बहुत ध्यान से सुनेगा, तो क्या हम उसको 2 नंबर देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि हम 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर नहीं देते। हम जब भी मोबाइल नंबर देते हैं 1 5 6 और 3 पे देते हैं ज़्यादातर। ओके। अब हम ये चेक करेंगे उसके मोबाइल नंबर में 3 नंबर कितनी बार है, अब 1 बार है कि 2 बार है, 5 नंबर 1 बार है या 2 बार है। आप समझ रहे हो? ये प्रोसेस होता है, फिर फिल्टर किया जाता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि आपको ये नंबर देना है। और उससे पहले आपका क्वेश्चन, सर आपको जीवन में क्या चाहिए? कोई कहता है मुझे नेम फेम सोशल वर्क करना है, लोगों से मिलना है, जुलना है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं आपको ये नंबर देना है। ये होता है प्रोसेस, इसके स्टेप बाय स्टेप। मतलब नंबर दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे 100 पैरामीटर सर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, हर चीज़ देखी जाती है। तो ये प्रोसेस होता है मोबाइल नंबर लेने का। मतलब मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो अभी तक जुड़े हुए हैं, अगर हम लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो करें। और जो मैं बात कह रहा हूँ कि
पॉडकास्ट सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, लेकिन जब भी नंबर लेना कंसल्ट जरूर करें बिल्कुल। पर्सन से जो उसकी नॉलेज रखते हैं। मतलब अभी हम सर से बात कर रहे हैं तो सर ने तो मुझे लास्ट टाइम नंबर दिलाया था जिसका मुझे रिजल्ट है, सिंपल सी बात थैंक है यू, सर। थैंक यू। बट आजकल लोग अपने यहाँ से नंबर ले लेते हैं, उसके बाद फिर परेशान होते हैं यार हमने ये पॉडकास्ट देखा तो फिर वो हमें कहते हैं सर आपका पॉडकास्ट देख के मैंने कहा आपने कंसल्ट किया था, हमारी टीम की तरफ से मैसेज है, नहीं सर कंसल्ट नहीं किया था। तो फिर वो उल्टा उन्हें इम्पैक्ट डालता है। यस। देखिए 100 पैरामीटर जो भी आपने लास्ट वाला बताया इसमें तो मतलब अच्छा खासा। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा अनमोल जी, ये मैं सबके लिए बोलता हूँ, देखो जब आप किसी से कंसल्टेंसी लो ना तो उस पर भरोसा करो बस। करेक्ट। मैं इन आदर्श ही नहीं, आप किसी से भी लो, क्योंकि वो इंसान आपको हमेशा सही देगा, उसको जो आता है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो नॉलेज है, वो आपको सही देगा। कोई इंसान आपको गलत नंबर क्यों देगा? सही बात। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम 10 लोगों से पूछते हैं, 10 पॉडकास्ट देख लेते हैं, सबके अपने अपने व्यू हैं, फिर हम होते हैं कन्फ्यूज। मत करो, जिन पे बिलीव करते हो उनको फॉलो करो, ले लो। फिर 10 लोगों से इंक्वायरी मत करो, फिर वो आपको गलती बताएगा जाके। और मैं कह रहा हूँ जो ले लिया उस पर बिलीव करो, बिलीव उसको यूज करो। रेमेडी है। यस होता है सर, आते हैं क्योंकि इंसान है ना, वो मन नहीं मानता। एक बार ले लेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे, कोई ये नंबर वालों किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट ने नंबर देख लिया, यार ये नंबर किसने दिया आपको? मेरे पास आते हैं सर ऐसा ऐसा नंबर है, मैं बोलता किस कंसल्टेंसी से लिया? हाँ सर। मैंने कहा यूज करिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर मुझे लगती है, मैंने कहा आपको जिस दिन अगर चैलेंज फेस होगा तब आप ये नंबर ले लेना, जब तक चैलेंज नहीं फेस हो रहा है यूज करो ना। यूज करो। मैं क्यों बोलूँ वो गलत है? और जरूरी नहीं कि इसकी वजह से हो रहा है। एक बात बताओ सर, अगर हमने किसी को नंबर दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या नंबर से हुआ है? और चीजों को छोड़ दोगे आप? नहीं छोड़, अपने कर्मा को छोड़ दोगे आप? अपने महादशा अंतरदशा को छोड़ दोगे? मोबाइल नंबर की वजह से हुआ है। सब चीज़ यही तो समझाना है लोगों को। भाई साहब हर एनर्जी होती है, आपको हर चीज देखना पड़ता है। ये सिर्फ हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से आपकी सुपर पावर मैंने जो आपको हर्ट्स में मिल रही है। मैंने एक कंसल्टेंसी की थी, नाम चेंज किया था और 3 या 4 दिन बाद उसका ट्रांसफर हो गया। आया सर आपसे कंसल्टेंसी ली सर, मेरा ट्रांसफर हो गया 4 दिन बाद। तो मैंने कहा ओहो सॉरी सर, ट्रांसफर तो नहीं होना चाहिए था, बट मैंने ऐसे तो फिर कह रहा सर अब कैसे करें, क्या करें? उनका सर आपको क्या लगता है कि मैंने 4 दिन में नाम देने से ट्रांसफर हो गया है आपका? फिर मैंने बोला सर चलो ट्रांसफर हुआ है तो अच्छे वे में हुआ है, गलत वे में हुआ है? क्या सर वो तो ठीक है, थोड़ा परिवार से दूर जा रहे, प्रमोशन हुआ है मेरा, मैं प्रमोशन होके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ है। फिर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए थी, मेरा पर्पस तो आपको ग्रोथ देने का था। सही बात है। मुझे थोड़े ना बोला था कि मुझे प्रमोशन ट्रांसफर नहीं चाहिए, मुझे से उसके बिना ग्रोथ तो चाहिए। आप समझिए। लेकिन मैंने कहा सर उसको आप ऐसे कनेक्ट भी नहीं कर सकते कि मेरी 4 दिन में हुआ है, हो सकता है आपके कुछ इवेंट चल रहे हो कुछ, और ये 4 दिन में आपको जो ट्रांसफर हुआ, क्या लेटर वेटर तो पहले से गवर्नमेंट ने, आपकी कंपनी ने डिसाइड किया होगा कुछ ना कुछ। ऐसा तो है नहीं कि मेरे 4 दिन में चीज़ें हुई होंगी। करेक्ट। आप समझो चीज़ों को, तो ऐसा नहीं होता है। आप चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। आप लोग होता है ना थोड़ा सा कि अगर हमने कंसल्टेंसी ली तो मेरे अभी तुरंत हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है, पर समझना मैं पड़ेगा। तो ये मानता हूँ कोई भी जादू की छड़ी लेके नहीं हाँ बैठा। बिल्कुल सर। हर चीज़ की एनर्जी होती है, वो अलाइन होती है और उसके बाद आपकी एनर्जी उससे अलाइन होनी बहुत यस, जरूरी है। और मैं आपके पॉडकास्ट में एक चीज़ बोलूँगा सर, जी। हम भगवान नहीं हैं। बिल्कुल। हम आपको, हम एक कह सकते हो कि सपोर्टर है। यूनिवर्स ने हमें सपोर्ट करने के लिए भेजा आपके लिए, सर मैं हम और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आ रहा है समझ में, एक इंसान को न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? देखो- एक तो है बहुत ज़्यादा लोग डिले करते हैं हाँ कि विश्वास करें या ना करें, ना सबसे करें। बड़ा रीज़न। हाँ। मतलब 100 में से 110% बोलूंगा Right, रीज़न right. होता है कि यार ये सब ऐसा ही है, बिल्कुल। या सच में पावर्स है। ठीक है, और मैं कहता हूँ जो बिलीव कर रहा है उसको पावर्स दिखती हैं, जो नहीं करता उसको नहीं दिखती। यस। लेकिन फिर भी उनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, तो अपने दिमाग का कन्फ्यूजन कैसे मिटाएं? देखो सबसे पहली बात ये है कि लाइफ में देखो हमारे पास लोग कब आते हैं, जब उनकी लाइफ में डिफिकल्टीज होती डिफिकल्टीज होती है। ये रूल है हमारे। अब डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाओगे ऐसे बार बार, जब आपको हेल्थ इशू होगा तभी जाओगे। आपने पूछा न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कब जाए, मैं कहता हूँ आपको एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। अपने लाइफ को एक बार बैलेंस करवा लो एनर्जी को बस, उसके बाद आप जाओ या ना जाओ। जब आपकी एक बार एनर्जी लाइन हो जाती है, यानी आपके नाम की एनर्जी, आपका करियर आपको पता चल जाए, लाइफ में मेहनत तो सबको करना पड़ता है, बट आपका जो प्रोसेस है लाइफ में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, एक बार ये सारी चीज़ें अलाइन हो जाती है ना, तो आप फिर फोकस करिए अपने चीज़ों पे, अपने वर्क पे। फिर बार बार आपको इसमें भागना नहीं है। फिर उसके बाद हर साल आपके जो इवेंट चेंज हो जाते हैं, महादशाएं, अंतरदशाएं जो सालों में चेंज होता है, उस पर काम करिए फिर आप, क्योंकि नाम की एनर्जी तो फिक्स हो गई, मोबाइल नंबर फिक्स हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, बाकी प्रोसेस फिर वो एनर्जी लाइन हो जाती है ना। फिर हम कहते हैं कि आप इसको फॉलो करते हुए और भी जो इवेंट्स आते हैं उनका ध्यान रखना है। ये सिंपल प्रोसेस है। और मैं बोलता हूँ सर, हमेशा हर इंसान को अपनी एक बार रीडिंग जरूर करानी चाहिए प्रॉपर। जैसे हम बोलते हैं हर 3 महीने पे बॉडी चेकअप कराते रहो, वैसे ही क्यों कराया जाता है भाई? आज बहुत सारे लोग, आपको पता है बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने भी हैं वो सब 3-6 महीने पे जाते हैं।
एग्जाम्पल्स? अमिताभ बच्चन है सर, बहुत लोग हैं। एग्जाम्पल किसका दो, हर बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी सर नहीं करते होंगे, उनकी मीटिंग, उनका साल कैसा रहेगा, क्या कैसा रहेगा, बड़े बड़े, कितना नीता अंबानी मैम कितना मानती, पूजा पाठ कराती है, घर में हवन कराती हैं, क्यों कराती हैं? एक बार करा दो, छोड़ दो फिर। नहीं, एनर्जी है, ऑरा है, और उससे बड़ा बिलीफ। बिलीफ है। वो हर साल लोग भगवान हनुमान चालीसा, वो सुंदरकांड का पाठ क्यों कराते हैं, रुद्राभिषेक क्यों कराते हैं? आप समझिए मेरी बात को ना, सत्यनारायण भगवान की पूजा क्यों कराते हैं? एनर्जी ऑरा है कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स बनी रहे। ऐसे ही ये एनर्जीज हैं, आप अपने लाइफ में एक बार लेने के बाद आप उसको फॉलो करिए, बाकी कर्म तो आपको करना ही है। और मोबाइल नंबर एक इन्वेस्टमेंट है। लोगों को लगता है सर मोबाइल नंबर लेना है, इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, आता है मार्केट में भैया, लेकिन 1 लाख रुपए का भी लोग मोबाइल ले रहे हैं। सीरियसली सर? हाँ सी, 1 लाख 2 लाख का भी मोबाइल मार्केट में बिक रहा है। मैं एग्जाम्पल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप खुद से भी ले लीजिए, हम लोग इसलिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी लाइफ आपको रूल करेगा। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट क्यों है पता है सर? कोई मोबाइल नंबर जैसे आपने बोला ना, बार बार बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये आपको, अगर एक बार आपने अच्छा मोबाइल ले लिया तो उसको फिर पूरी लाइफ यूज करिए आप। मोबाइल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन अभी सडनली क्लिक हुआ है माइंड में। हाँ। एक पर्सन मोबाइल नंबर यूज कर रहा है, उनकी डेथ हो गई है, हम्म। उसके बाद वो नंबर रह गया है, इंसान तो चला गया, हाँ। तो वो नंबर यूज करना सही है या उसको बंद कर देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो डिपेंड करता है। वो नंबर यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है भाई, उनकी बहुत सारी चीज़ें होती, बट वो जो नंबर यूज करने जा रहा है उसके साथ उसका अलाइनमेंट होना जरूरी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आपके पॉडकास्ट में, मोबाइल नंबर किसके नाम से ले रहे हो सिम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने सिम ले लिया और आपकी वाइफ यूज कर रही है, तो उसमें आपसे कोई मतलब नहीं है। वाइफ के नंबर्स डिपेंड करेंगे क्या वो यूज कौन कर रहा है, हु इज़ द ड्राइवर, कौन उसको यूज कर रहा है, उसकी एनर्जी किसके साथ अलाइन है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप मान लो कोई एक्सपायर हो गया, उसका सिम था और कोई यूज करना चाह रहा है, तो जो यूज करेगा ना उसको भी अलाइन करना है कि वो नंबर जो यूज कर रहा है उसके साथ वो नंबर का रिलेशन कैसा है। ओके, यस, ठीक है। यहाँ तक रही मोबाइल की बात, यस। इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं। मोबाइल नंबर से हमारे सारे बैंक अकाउंट्स लिंक हैं, हाँ, ठीक है, राइट, और हर एक पर्सन का बैंक अकाउंट का नंबर भी अलग होता है जो हमारे हाथ में नहीं है। राइट, लास्ट टाइम हमने पिन्स की बात करी थी कि हाँ, आपको अपने मोबाइल का पिन क्या रखना चाहिए। राइट, इस बार मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग एप्पल यूज़ कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट से अपना लगा लेते हैं, हाँ, हाँ, तो पिन ज़्यादा बेटर होता है लिखना Yes. या फेस आईडी और थंब से कर देना चाहिए? ये सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसमें भी आप ये तो डिपेंड करता है कंफर्ट जोन में। बट अब बात कर रहे हो पिन की, तो पिन भी इंपॉर्टेंट। देखो फिंगरप्रिंट तो आपकी आइडेंटिटी है, डीएनए है, इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बड़ा सब मेरा मानना ये है कि अगर हम अंगूठा लगा रहे हैं तो हम हाँ। ठेंगा दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब जो मेरा पर्सनल नहीं मैं समझ, उसको अगर हम लॉजिकली देखें तो वही है। हाँ। चीज़ों को हम कह रहे हैं कि भाई चल ठीक है, हाँ, हटा। लेकिन जब आप पिन भी डालते हो ना, चाहे एटीएम पिन हो या आपका कंपनी का एटीएम का पिन हो या क्रेडिट कार्ड का पिन हो, वो भी नंबर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके नंबर मतलब वो भी सुटेबल, जो टोटल आना चाहिए वो भी आपसे मैच होना बहुत जरूरी है। ओके। ये भी बहुत जरूरी है। यस। इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि वो कहते हैं कि हम पिन नंबर में 0 रख सकते हैं? क्या कर सकते हैं सर? 0 रख सकते हैं पिन नंबर नहीं, में? बिल्कुल नहीं रखना है। बिल्कुल नहीं। बीच में डालो लेकिन टोटल अच्छे पे आएंगे। 0 0 नहीं रखना, वो लोग 0 0 0 कर देते हैं, नहीं रखना है। नहीं, वन टाइम यूज कर सकते हैं हाँ, चलेगा। एंड में या बिल्कुल। एंड में भी रख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी, या एंड में नहीं रखना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये मोबाइल नंबर पे देखा जाता है, ओके। पिन में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं हमेशा पिन ऐसा बोलता हूँ, जो भी नंबर अलाइन करो अपने लकी नंबर पे ले लो। मान लो आपका लकी नंबर है 135, तो जो जितने भी चाहिए पिन कोड बनाओगे ना, इन्हीं 3 नंबर को अलाइन करो और टोटल आपके लकी नंबर पे आ जाए। लास्ट टाइम मैंने किया था जो आपने बताया था। यस, और यही करना है, ये प्रोसेस होता है ये। बिल्कुल। इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था, हाँ, बहुत पहले की बात हो गई, अभी मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मेरे माइंड में आ रहा है एक क्वेश्चन कि वो कह रहे हैं कि मोबाइल का भी वास्तु होता है। हाँ। कि आप इस ऐप को यहाँ पे रखिए, बैंक की ऐप को यहाँ पे रखिए, या अपनी ऐप्स इस साइड रखिए। हाँ। मोबाइल का वास्तु के हिसाब से ये कितना सच है और कितना मिथ है, इसके बारे में? नहीं 100% है वास्तु। मोबाइल वास्तु भी होता है। इसको हम बोलते हैं, जैसे मोबाइल को चार्जिंग कहाँ लगाना चाहिए या मोबाइल को ज़्यादातर कहाँ प्लेस करना चाहिए, एज पर योर डायरेक्शन, एज पर योर मूलांक। ओके। मूलांक से इसको देखा जाता है। मान लो किसी का मूलांक 4 है, मान लो किसी का मूलांक 4 है, तो हम बोलते हैं इनको साउथ के ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट में लगाइए आप। मैं लोगों से कहूँगा, जितने व्यूअर्स हमारे ये साथ, डीप साइंस से थोड़ा सा अलग जाएगा। जो बाबा फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, पॉडकास्ट बाबा की फैमिली, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये जो मोबाइल वास्तु आज हुआ है ये आएगा 3rd पार्ट में। और कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिख दीजिए अगर आप लोग इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, पॉडकास्ट जानना चाहते हैं, पूरा मोबाइल वास्तु होता है क्या। ठीक है, 100%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको क्योंकि
जब आपने इसको कंफर्मेशन दिया कि ये होता है तो मुझे इतना 100% पता है कि ये छोटे मैं खुद टॉपिक follow में करता हूँ। छोटे टॉपिक में खत्म नहीं होगा। इसके Right. लिए मुझे पूरा अच्छा खासा टाइम चाहिए आपका, जिसमें मैं, क्योंकि मैं डीप डाइव करके ही क्वेश्चंस लूंगा सर। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन सही देनी है। जाते जाते सर, कुछ आप हमारे व्यूअर्स को, हमारी फैमिली को कुछ गाइडेंस देना चाहें, सो प्लीज़। मैं हमेशा एक ही गाइडेंस देता हूँ, आपके मोबाइल नंबर की इंपॉर्टेंस है, जी। उसको आप समझिए, बिलीव करिए, और अपना मोबाइल नंबर एक अच्छा सा अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जरूर लीजिए और उसको फॉलो करिए, क्योंकि एक आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और आपके ऊपर ही है, क्योंकि यही नंबर आपके अकाउंट में भी है, आपके आधार कार्ड पे भी, आपके पैन कार्ड पे भी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसी नंबर से आप सबसे बात कर रहे हो। Correct. आपके रिश्ते भी इसी नंबर पे डिपेंड करता है, आपका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ भी इसी नंबर पे डिपेंड करता है। बट एक चीज़ लास्ट में, आप किसी से भी कंसल्टेंसी लो, उस पर बिलीव करके जाओ, डाउट मत रखो, डाउट मत। उससे लेने के बाद 10 जगह और मत जाओ, प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो फिर तो वो उससे घूम रहा है। हाँ। मतलब वो आपके ग्रह ही, और या आपके- तो- नहीं, मैं तो ऐसे मानता हूँ सर, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, वो आपके ग्रह और आपका नंबर ही घुमा रहा है आपको, हाँ, कि 100% है। आप मुझे चेंज मत करो। यस, या तो कंसल्टेंसी लेने से पहले आप पहले फाइनल कर लो आपको कंसल्टेंसी लेने किससे है, Correct. तो ये भी थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल। राइट, ये है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अनमोल जी। हमारे पॉडकास्ट में जो आज हमने बातें करी हैं, मतलब 2.0 इसका नाम ऐसे ही नहीं था, 2.0 वाली बातें भी करी हैं हमने। आपको हमेशा की तरह अच्छा तो लगता ही है हमारी कन्वर्सेशन जो भी रहती है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना सारा प्यार आप लोग देते हैं, व्यूज़ के साथ एक लाल बटन और दबा देंगे तो हमारी टीम को और मोटिवेशन मिलता है कि हमें ऐसे ही कंटेंट लेके आना है, उससे ज़्यादा मुझे मिलता है। तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।